अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला का इस्लाम और जंग में शिरकत करना बयान कर रहा हूँ। हज़रत उम्मे अम्मारा अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला उन औरतों में है जो इस्लाम के शुरू ज़माने में मुसलमान हुई और बेअतुल उक़बा में शरीक हुई। उक़बा मानी घाटी के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल छिपकर मुसलमान करते थे, क्योंकि मुशरिक व काफिर लोग नौ मुस्लिमों को सख्त तकलीफ़ पहुंचाते थे। मदीना के कुछ लोग हज के ज़माने में आते थे और मीना की पहाड़ में एक घाटी में छिपकर मुसलमान होते थे। तीसरी मर्तबा जो लोग मदीना से आए हैं उनमें ये भी थी। हिजरत के बाद जब लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये अक्सर लड़ाइयों में शरीक हुई, बिलखुसूस उहुद, हुदैबिया, खैबर, उमरतुल कजा, हुनैन और यमामा की लड़ाई में। उहुद की लड़ाई का हिस्सा खुद सुनाती हैं कि मैं मशकीजा पानी का भरकर उहुद को चल दी के देखूं मुसलमानों पर क्या गुजरी, और कोई प्यासा जख्मी मिला तो पानी पिला दूं। उस वक्त उनकी उम्र 45 वर्ष थी। उनके खाविन और 2 बेटे भी लड़ाई में शरीक थे। मुसलमानों को फतह और गलबा हो रहा था, मगर थोड़ी देर में जब काफिरों को गलबा जाहिर होने लगा तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई और जो काफिर उधर का रुख करता था उसको हटाती थी। इब्तिदा में उनके पास ढाल भी न थी, बाद में मिली जिस पर काफिरों का हमला रोकती थी। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था जिसके अंदर मुख्तलिफ चिथड़े भरे हुए थे। जब कोई जख्मी हो जाता तो एक चिथड़ा जलाकर उस जख्म पर भर देती। खुद भी कई जगह से जख्मी हुई, 12-13 जगह जख्मी आई, जिनमें एक बहुत सख्त था। उम्मे सईद रज़ी अल्लाह कहती हैं कि मैंने उनके मोढ़े पर एक बहुत गहरा जख्म देखा। मैंने पूछा ये किस तरह पड़ा था। कहने लगी कि उहुद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कुमैया ये कहता हुआ बढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मुझे कोई बता दो किधर हैं। अगर वो आज बच गए तो मेरी निजात नहीं। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह और चंद आदमी उसके सामने आ गए, जिसमें मैं भी थी। उसने मेरे मोढ़े पर वार किया, मैंने भी उस पर कई वार किया, मगर उस पर दोहरी जिराह थी, इसलिए जिराह से हमला रुक जाता था। ये जख्म ऐसा सख्त था कि साल भर तक इलाज हुआ मगर अच्छा ना हुआ। इसी दौरान मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमर उल असद की लड़ाई का ऐलान फरमा दिया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह भी कमर बांध तैयार हो गई, मगर चूंकि पहला जख्म बिल्कुल हरा था इसलिए शरीक ना हो सकी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमर उल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे अम्मारा के खैरियत मालूम की, और जब मालूम हुआ कि इफाका यानी फ़ायदा है तो बहुत खुश हुए। इस जख्म के अलावा उहद की लड़ाई में और भी बहुत से जख्म आए थे। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि असल में वे लोग घोड़े पर सवार थे और हम पैदल थे, मगर वे भी हमारी तरह से पैदल होते तब बात थी। उस वक्त असल मुकाबले का पता चलता जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो उसके हमलों को मैं ढाल पर रोकती रहती, और जब वो मुझसे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चलता तो मैं उसके घोड़े की टांग पर हमला करती और वो कट जाती, जिससे वो भी गिरता, और जब वो गिरता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लड़के को आवाज़ देकर मेरी मदद के लिए भेजते। मैं और दोनों मिलकर उसको निपटा देते। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मेरे बाएं बाजू जख्म आया और खून थमता न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पर पट्टी बांध लो। मेरी वालिदा आई, अपनी कमर में से कुछ कपड़ा निकाला, पट्टी बांधी और बांधकर कहने लगी कि जो काफिरों में मुकाबला कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख रहे थे, फरमाने लगे, उम्मे अम्मारा, इतनी हिम्मत कौन रखता होगा जितनी तू रखती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान में उनको और उनके घराने को कई बार दुआएं भी दी और तारीफ भी फरमाई। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि उसी वक्त एक काफिर सामने आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि यही है जिसने तेरे बेटे को जख्मी किया है। मैं बढ़ी और उसकी पिंडली पर वार किया, जिससे वो जख्मी हुआ और एक दम बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बेटे का बदला ले लिया, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़े और उसको निपटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमको दुआएं दी तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए कि हक़ ताला शानहू जन्नत में आपकी रिफ़ाकत नसीब फरमाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ फरमा दी तो कहने लगे कि मुझे कुछ परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या मुसीबत गुजरी। उहद के अलावा और भी कई लड़ाइयों में उनको शिरकत और कारनामे जाहिर हुए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद इर्तिदाद का जोर शोर हुआ और यमामा में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इसमें भी उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला शरीक थीं। उनका एक हाथ भी उसमें कट गया था और इसके अलावा 11 जख्म बदन पर आए थे। इन्हीं जख्मों की हालात में मदीना तैयबा पहुंची। फ़ायदा, एक औरत के ये कारनामे हैं जिनकी उम्र उहद की लड़ाई में 43
वर्ष की थी, जैसा कि पहले गुजरा, और यमामा की लड़ाई में तकरीबन 52 वर्ष थी। इस उम्र में ऐसे मार्कों की इस तरह शिरकत करामत ही कही जा सकती है। अल्लाहु अकबर।